इस बीच एक और खुलासा हुआ है। वो खुलासा यह है कि न्यूज क्लिक ने गौतम नवलखा को 20.53 लाख ट्रांसफर किए थे। गौतम नवलखा पर माओवादियों से लिंक का आरोप है। भीमा कोरेगांव केस में भी गौतम नवलखा आरोप है। अब ये पैसों का लेन देन क्यों हुआ, इसकी भी जांच की जा रही है, लेकिन 20.53 लाख रुपए के ट्रांसफर का मामला सामने आ रहा है। गौतम नवलखा को ये पैसे ट्रांसफर किए गए। गौतम नवलखा माओवादी जुड़ी घटनाओं में नाम उसका सामने आता है। भीमा कोरेगांव केस में भी गौतम नवलखा आरोपी है। अब आरोपी को पैसों का लेन देन क्यों किया गया, ये बड़ा सवाल है। क्या देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए गौतम नवलखा को भी फंडिंग की गई है, ये भी बड़ा सवाल है और इसी की जांच की जा रही है। पैसों के लेन देन का मामला सामने आ रहा है। ये 20 लाख से ज्यादा पैसे ट्रांसफर किए गए हैं गौतम नवलखा को। ये पैसे ट्रांसफर किए गए तो इसका मकसद क्या था, इसके जरिए कौन सा एक प्रोपेगेंडा था वो जो चलाने की कोशिश की जा रही थी, इस पर भी अब डिटेल में जांच हो रही है। लेकिन जब जांच बिठाई गई उस वक्त भी देश में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की गई, जिसे अब भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज कर रही है, उसके सांसद एक्सपोज कर रहे हैं। देवेंद्र, अगर गौतम नवलखा का नाम सामने आ रहा है, जिस पर भीमा कोरेगांव केस में आरोप भी हैं, उसका नाम अगर सामने आता है तो सीधे सीधे तौर पर इस संस्था पर सवाल खड़े होते हैं और सवाल उन तमाम लोगों पर जो इस संस्था को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो इन रेड्स को फेक बता रहे थे। हाँ बिल्कुल प्राची, और नक्सलाइट मामले में भी देखें तो जैसे कार्रवाई होनी शुरू होती है आपको बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविस्ट सामने आ जाएंगे और वैसे ह्यूमन एक्टिविस्ट होंगे जिनके वेशभूषा को अगर आप देखें तो आपको उसको सिर्फ उसमें खादी नज़र आएगा, खादी का कुर्ता या पैजामा और एक झोला टांगे हुए, जबकि वो किसी 5 स्टार होटल में ठहर रहे होते हैं। उनके पास इतना पैसा होता है कि वो 5 स्टार होटल में ठहरे हैं। शाम में कहा जाता है कि वो अलग तरह की उनकी पार्टियाँ होती हैं। बावजूद इसके ह्यूमन राइट्स को लेकर आप आवाज़ इसलिए उठाना चाहते हैं क्योंकि आप उसको लेकर एक ओपिनियन बनाना चाहते हैं, एक माहौल बनाना चाहते हैं ताकि वो कार्रवाई ना हो। ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए थे। इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है और गौतम नवलखा को भी लेकर अगर फंडिंग हो रही है तो समझा जा सकता है कि उन सारी चीज़ों के पीछे जब आप जाएंगे तो कितनी सारी और चीज़ें सामने आएंगी, जिसको लेकर बीजेपी के लिहाज से अगर बात करें तो एक राजनीतिक हमला करना आसान हो जाएगा, लेकिन जांच एजेंसीज के सामने बात करें तो उनके लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती रहेगी कि इसके तह तक में जाएं। और जैसा कि पहले प्राची मैंने कहा था कि जॉर्ज सोरोस के मामले से आप उठाकर देखें और न्यूज़ क्लिक करते हुए देखें तो पूरी दुनिया में ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि इस काम में मशगूल हैं। यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि अगर चीनी हितों को पोषित करने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसके पक्ष में उसके खिलाफ कोई जांच चल रही है, कोई कार्रवाई की जा रही है, उसके पक्ष में अगर राजनीतिक दल के नेता बोलते हैं तो उनके लिए मुश्किल होगा उसको जस्टिफाई करना कि आखिर आपका स्टैंड ऐसा क्यों था, किस इंटरेस्ट में था और किसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। जस्टिफाई किया कैसे जाएगा, ये इसके पीछे क्या तर्क दिए जाएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा देवेंद्र। लेकिन इस बीच कैसे अब पार्टियों के साथ भी नाम जुड़ रहा है न्यूज क्लिक का, वो भी एक खुलासा हुआ है। न्यूज क्लिक की कंपनी ने सीपीएम को पैसे दिए। सीपीएम के आईटी सेल मेंबर को 52 लाख रुपए दिए गए हैं। न्यूज क्लिक में काम करने वाले पत्रकारों को भी चीनी फंड मिला है, यानी चीनी फंडिंग हुई है न्यूज क्लिक में काम करने वाले पत्रकारों को। लेकिन सीपीएम के आईटी सेल मेंबर को 52 लाख रुपए क्यों दिए गए? एक न्यूज संस्था का पार्टी से क्या लेना देना है, उसके आईटी सेल से क्या लेना देना है? अब इस सवाल का भी जवाब देना होगा, खासकर उन तमाम नेताओं को, खासकर उस पूरी तमाम ब्रिगेड को जो सोशल मीडिया पर ये बताने की कोशिश कर रही थी या सोशल मीडिया पर एक एजेंडा चलाने की कोशिश की जा रही थी कि ईडी सीबीआई यानी ईडी की अगर रेड पड़ी है न्यूज क्लिक पर तो ये मीडिया के अधिकारों को दबाने की कोशिश की जा रही है। इन्हें फेक रेड्स बताया गया, लेकिन इस रेड में जो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसका जिक्र न्यूयॉर्क टाइम्स में भी किया गया, भूमिका चाइनीज प्रोपेगेंडा को लेकर कितनी गंभीर है उसका जिक्र न्यूयॉर्क टाइम्स में भी किया गया। इसी को आधार बनाकर अब सवाल यह है कि आखिर न्यूज क्लिक को बचाने का काम क्यों किया जा रहा था? सीपीएम के आईटी सेल को 52 लाख रुपए क्यों दिए गए, यह भी बड़ा सवाल है। देवेंद्र, इस सवाल का जवाब भी कैसे दिया जाएगा कि एक आईटी सेल सीपीएम का उसे 52 लाख रुपए न्यूज क्लिक क्यों दे रही है? क्या मतलब है, क्या कनेक्शन है एक राजनीतिक दल और एक न्यूज संस्था का? बिल्कुल, और इस तरह के फंडिंग पे आखिर इनका उद्देश्य क्या था, क्यों आपको पोषित किया जा रहा था? इस सवाल का जवाब, भले ही आपको लीगली इस सवाल का जवाब देने में कोई मुश्किल नहीं हो सकती, लेकिन पॉलिटिकली ऐसे सवालों का जवाब देना आसान नहीं होता कि अब चीन का कनेक्शन हो,
चीन से फंड पाने वाली कोई कंपनी हो, वो लेफ्ट पार्टी को अगर फंडिंग कर रही हो, तो पॉलिटिकली इन सारे कड़ियों को जोड़ना बहुत आसान काम हो जाता है। जांच एजेंसीज के सामने तो लीगल एस्पेक्ट होता है, लेकिन पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करें तो वो ज़्यादा मुसीबत वाली बात होती है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। और यहाँ पर इस प्रकार की IT सेल को अगर फंडिंग हो रही है तो समझा जा सकता है कि उसको जस्टिफाई करना राजनीतिक तौर पर कितना मुश्किल होगा। और चीन के मसले को लेकर, क्योंकि आप देखें तो चाहे राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता, इनकी ये कोशिश थी कि डोकलाम का मसला हो या फिर चीनी घुसपैठ का मसला, इन सारी चीज़ों को लेके मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार पे वो बहुत हमला करें और ये दिखाने की कोशिश करें कि जिस मजबूती की ये बात करते हैं एक्चुअली ये उतनी मजबूत है नहीं। और राहुल गांधी तो बढ़ चढ़ के चीन के मसले पे बहुत ज़्यादा बोलते रहे और वहाँ अगर चाइनीज़ कनेक्शन निकल रहा हो कांग्रेस पार्टी का या फिर लेफ्ट पार्टी का, तो राजनीतिक तौर पर वो एक कमज़ोर धरातल पर ज़रूर नजर आएंगे जब इन सवालों का सामना होगा और इन सवालों के सहारे उन पर हमला करने की कोशिश की जाएगी। अब से थोड़ी देर के अंदर बीजेपी हेडक्वार्टर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और राजीव चंद्रशेखर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और समझा जा सकता है कि वो इस मसले के सहारे भी कांग्रेस पार्टी पर राहुल गांधी पे सवाल पूछेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये तो सवाल है देवेंद्र कि ये संयोग है या प्रयोग है कि इंडिया गठबंधन में लेफ्ट पार्टी को अगर फंडिंग मिल रही है और जो तमाम नेता हैं कांग्रेस के वो अगर इस रेड को फेक बता रहे हैं, तो ये किस तरीके का सहयोग है? ये सहयोग है या प्रयोग है? क्या कोई कवर देने की कोशिश की जा रही है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब सियासत में पूछे जाएंगे। लेकिन इस बीच एक और जो खुलासा हुआ है वो ये कि भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए 28 करोड़ 29 लाख रुपए दिए गए। 2018 में से 2021 के बीच न्यूज क्लिक को 28 करोड़ 29 लाख रुपए की जो रकम है वो दी गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।